कहना चाहेंगे शो को लेकर 14वां साल होने जा रहा है और कितने खुशी की बात है और कितने एक्साइटेड है, खास करके अगर शो की बात करें अपने आपने एक इतिहास रच दिया है शो ने, कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ कहना चाहेंगे शो को लेकर? सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को, पूरे श्रोतागणों को, उनके अपने और उनके सबसे चहीते प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और आज हम लोग 14वें 14th भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में आज हम लोग आए हैं। ये बेहद खुशी की बात है कि आज हमारे भोजपुरी का जो सबसे पहला अवार्ड फंक्शन था, जिन्होंने श्री विनोद गुप्ता जी ने इस अवार्ड फंक्शन की शुरुआत की थी, पहल किया था, इस अवार्ड फंक्शन का नींव रखा था। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने जिनका ये सोच और ये सपना आज साकार हो रहा है। और आज हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया है, इतना फल फूल रहा है, आप हमारे दर्शक वर्ग इतने बढ़ गए हैं, लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज। मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, लेकिन आज इसलिए भी हूँ क्योंकि आज अवार्ड समारोह, अवार्ड फंक्शन है। और उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ मेरे भोजपुरिया परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है जब इसी सब माध्यम से, इन्हीं सब कारणों से हम सब लोग इकट्ठा हो पाते हैं, मिल पाते हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं। तो मेरी एक्साइटमेंट इसमें ज़्यादा होती है अपने लोगों से मिलने में, मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार से मिलने में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई नॉमिनेशन में फिल्में हैं आपकी, कुछ अवार्ड मिलना है, कुछ क्लू देना चाहेंगे अवार्ड वगैरह? बिल्कुल, नॉमिनेशन में मेरी फिल्म है दुल्हन चाहिए। बिल्कुल, अभी अंदर जा ही रहा हूँ। मेरी फिल्म है नॉमिनेशन में, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 और भी फिल्में हैं। लेकिन अवार्ड्स मिलना नहीं मिलना ये मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अवार्ड से मेरा रिश्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है। लेकिन मेरे लिए अवार्ड वही होता है जो जब मेरे दर्शक मेरा सिनेमा देखकर खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। जब मैं सिनेमा हॉल में जाता हूं, लोगों को मेरे डायलॉग्स पर सीटी बजाते देखता हूं, ताली बजाते देखता हूं, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और मैं चाहूँगा कि ये अवार्ड ज़िंदगी भर कायम रहे, आप लोग ताउम्र मरते दम तक ये अवार्ड मुझे देते रहें, मुझे इस अवार्ड से नवाजते रहें। थैंक यू सो मच एंड लव यू। ये भी जानना चाहेंगे कि अवार्ड की अगर बात करें तो भोजपुरी यहाँ से चल के सिंगापुर तक पहुँच गई। हाँ, आज हमारा, जैसा कि मैंने कहा कि जो नींव हमारे विनोद जी ने रखा था, विनोद गुप्ता जी ने, आज ये बढ़कर, जैसा कि मैंने बताया कि आज देश नहीं बल्कि विदेश में भी फैल चुका है। अभी हम लोग सिंगापुर जाके आए, अवार्ड फंक्शन करके आए। तो ये वही मैंने कहा कि मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं अपने। हम तो पहले से करते हैं, हम मेरी भाषा पे, मेरी मिट्टी पे, मेरे संस्कार पे, मेरे कल्चर्स पे, मेरे भोजपुरिया संस्कृति पे। लेकिन जब हम ऐसे विदेशों में जब जाते हैं, बाहर जाते हैं और वहाँ अपने भोजपुरिया लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत होता है, उनसे मिलते हैं, और जब वो लोग कहीं दूर से भी लोग जोर से एकदम चिल्लाते हैं, कहो चिंटू भैया का हाल चाल कैसे बानी, हम आपके सबसे बड़का फ़ैन, हम आप रहुआ हमारे सबसे फेवरेट हीरो बानी, तो मेरे लिए वही बहुत हो जाता है। उसी वक्त मैं अपना अवार्ड पा जाता हूँ, मुझे उस वक्त मेरा अवार्ड मिल जाता है। तो मैं ऐसा ही हूँ और मुझे बस यही खुशी मुझे मिलता रहे, मैं बस इसी का उम्मीद रखता हूँ। और जैसे हमेशा मुझे हर रूप में मेरे भगवान स्वरूप जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और बहुत जल्द हमारे को बहुत ही धमाकेदार लोकगीत आए वाला बा, गोड़ छुके गोड़ लगा तानी, ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। बोलिए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं आप इस शो को लेकर? ये 14th ईयर होने जा रहा है, अपने आप बहुत बड़ी बात है। कैसा रहा सफ़र आपका और क्या कुछ कहना चाहिए? कितने एक्साइटेड है इस शो को लेकर? जी मैं नमस्कार, रत्नेश मनवाल। आज बहुत खुश हूँ मैं। कम से कम 12 साल के फिल्मी करियर में 60 फिल्म मेरा रिलीज है और पहली बार से प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया है। मुझे अच्छा लगा कि इस अवार्ड फंक्शन में भी आया हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपका भी नॉमिनेशन में आया है, फिल्में आई हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस जमानत किया गया, मैं आया जाने हूँ। के लिए आप एक्साइटेड हो? हाँ तो चलिए, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अंदर जाने के लिए? कितने एक्साइटेड है इस शो को लेकर? हम लोग तो बहुत, 14th ईयर मना रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भोजपुरी फिल्म अवार्ड 14वीं जो मनाया जा रहा है, इसके संस्थापक और अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि हम जैसे कलाकार
एक प्लेटफॉर्म पे एक समय लाना और लगातार 14 वर्षों से जो एक मेहनत और कड़ी शिद्दत है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके सम्मानित करना, अवार्ड देना और उनको प्रमोट करना, तो ये बहुत हमारी सौभाग्य की बात है कि उसमें हम भी शरीक हुए। और जो आज 14 वर्षों से खेती जो उन्होंने लगाई है और सींच रहे हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम लोग और मजबूत करें। तो उस मजबूती में कहीं ना कहीं हिस्सा लेने हम भी पहुँचे हैं। क्या कुछ नॉमिनेशन में है, कुछ रिवील करना चाहेंगे? ये मुझे कुछ नहीं पता। पता है कि अंदर जाने के लिए एक्साइटेड है। मैं अंदर जाने के लिए एक्साइटेड हूँ और मैंने अपनी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ और एक साथ मिलने के लिए। मिलता तो मैं रोज़ हूँ सबसे अलग न अलग कहीं ना कहीं काम से, लेकिन एक साथ मिलने के लिए अभी एंजॉय और मस्ती करने आया हूँ। तो अभी एंजॉय के मूड से आया हूँ, एंजॉय करूँगा। गुड्डे की अगर बात करें तो नॉमिनेशन में सुनने में ऐसी खबरें सूत्रों से मिला है जानकारी, क्या कुछ कहना चाहिए? अब मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। एक इनविटेशन आया, विनोद जी एज एक्टर आप आइएगा, और मैं आया हूँ और एक पार्टी सेलिब्रेशन है। बाकी फंक्शन, इस फंक्शन की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, और जो होगा वो ठीक है। धन्यवाद, नहीं हुआ तो भी धन्यवाद। साथ ही चलते चलते ये भी जानना चाहूँगा, सिंगापुर में आपको अवार्ड मिला है, किस बात के लिए दिया गया? सिंगापुर में मुझे राइजिंग स्टार अवार्ड मिला। पहली फिल्म हमारी गुंडा रिलीज़ हुई थी, अभी सुपर हिट गई। PVR में मल्टीप्लेक्स में लगा, 2 सप्ताह लगातार हाउसफुल चला था। और उसके बाद मुझे सिंगापुर में ऐसी फिल्म द्वारा आयोजित इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2019 में मेरा भी चयन हुआ, सम्मान मिला, अवार्ड मिला। मैं इसके लिए बहुत बहुत अभय सिन्हा सर का आभार व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम जैसे कलाकार को एक प्लेटफॉर्म देते हैं और एक अंदर से प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। एक हिम्मत और ऊर्जा नई पैदा होती है। तो इसके लिए मैं विनोद सर को और अभय सिन्हा सर को, सभी को थैंक यू दूँ जो ऐसे ऑर्गेनाइज कार्यक्रम करके और एक आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, गुंडे चेहरे से गुंडे तो लगते नहीं, शरीफ लगते हैं, कैसे किया है फिल्म? देखिए, एक आर्टिस्ट और एक्टर का एक ही मतलब, एक्टिंग का यही मतलब होता है कि अपने करेक्टर पे काम करना। तो उस समय दुबला पतला था, लेकिन जब गुंडे का रोल हुआ तो बहुत सारे केले खाए, दूध पिए, जिम किया, 12 किलो वज़न बढ़ाया, ठीक है, फाइट सीखा, तो गुंडा बन गया, फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग एक माध्यम बनते हैं। सभी मीडिया का बहुत सहयोग होता है किसी भी आर्टिस्ट को एक डेवलप करने के लिए, और शुरुआत के दिनों में तो खासकर ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप लोग इतना अच्छे से हमारे दिल को मनोबल बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कहना चाहेंगे सबसे पहले तो बहुत स्वागत, और अंदर धन्यवाद। जाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटेड होंगे, अंदर क्या चल रहा है? अरे बिल्कुल बिल्कुल क्या कुछ बिल्कुल। कहना चाहेंगे? 14वां साल मनाने जा रहा है ये भोजपुरी अवार्ड, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों के बीच से एक मेरा भाई जिनका नाम है विनोद गुप्ता जी, इनके लिए एक बहुत ही इन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। ये इनका शुरुआत किया गया एक अवार्ड फंक्शन, आज सारे लोग अपने अपने अलग अलग अंदाज में मना रहे हैं। ऐसा फंक्शन बहुत जगह आयोजित किया जा रहा है, लेकिन उसका पूरा श्रेय जाता है विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने पहली बार ऐसा अवार्ड फंक्शन कल्पना किया कि भोजपुरी में भी होना चाहिए, जहां पहले सिर्फ हिंदी का होता था। और इस अवार्ड फंक्शन को स्पेशल बनाना, स्टैंडर्ड बनाना, भोजपुरी के सारे टेक्नीशियंस को, सारे कलाकारों को एक मंच पे उपलब्ध कराना, उसमें उनको बहुत सारी परेशानियां भी हुई थी। तो जो बीज उन्होंने बोया, आज वो बीज बहुत बड़ा एक रूप ले लिया है। तो ये देख के बहुत खुशी होती है। और हाँ, हम लोगों को एक्साइटमेंट तो होता ही है, क्योंकि एक यही मंच है हम लोगों के लिए जहाँ सारे छोटे बड़े कलाकार एक मंच पे आते हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसा मौका बहुत कम आता है। हाँ, चाहेंगे कि एक छोटा सा परिवार, छोटा सा अवार्ड शो हुआ, सिंगापुर तक पहुंच गया है भोजपुरी। जी जी। कितने प्राउड की बात है और कितना आप प्राउड फील करते हैं इन सब चीज़ों को? अरे, मैं तो हमेशा से प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक भोजपुरी भाषी हूँ और भोजपुरी माँ की कोख से जन्म लिया हूँ। तो भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। और रही बात, विदेश में तो कब का परचम लहरा चुका है। ये तो बहुत अवार्ड फंक्शन होना तो एक अलग बात है। आज हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में फल फूल रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो मैं जितने हमारे दर्शक हैं, जितने लोग हैं, सबसे आग्रह करूंगा कि भोजपुरी की सिर्फ चटक मटक गाने ही नहीं, भोजपुरी के स्तरीय गानों को भी आप लोग बढ़ावा दें, जिससे हमें गर्व महसूस हो कि ये हमारा भोजपुरी है।
हम हिंदी इंडस्ट्री के लोगों को गाना सुनाएं, हम जाके बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टारों को गाना सुनाएं, तो हमें लगे कि हाँ भाई ये हमारी भाषा है, ये हमारा स्टाइल है। तो मैं इसके लिए कार्यरत हूँ, प्रयासरत हूँ और अपने ऑडियंस से भी आग्रह करता हूँ कि अच्छे गाने को आप लोग ज़रूर बढ़ावा दें। और ये जो चिरकुट टाइप के गाना कुछ एल्बम 2 दिन में एकदम हिट होए खातिर गावता लोग, बहुत गंदा गाना, तो एकरा से परहेज करा जा भैया। ये हमने के भोजपुरी माटी है, भोजपुरी खुश भी होकरा के मतलब शर्मिंदा मत करा जाए, ये हमारा आग्रह बा। हाँ ये भी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ सूत्रों से जानकारी मिली है कुछ गाने आपके नॉमिनेशन में आए हुए हैं। अच्छा, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे बुलाया जाता है, मैं ज़रूर आता हूँ। बाकी देखिए गाने नॉमिनेशन में हर साल कुछ ना कुछ आते ही हैं, आते जाते रहते हैं। एक मेन है कि पब्लिक का प्यार बना रहे और यहाँ जो आयोजक हैं उन लोगों को मेरे से जो एक्सपेक्टेशन है, मैं ज़रूर आता हूँ और इसी बहाने सारे लोगों से मुलाकात भी होती है। वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो में आए हैं। कितने एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए, देखने बहुत ज़्यादा, और बहुत खुशी होती है इस तरह का अगर अवार्ड फंक्शन होता है तो बहुत खुशी होती है कि हमारे भोजपुरी अब वर्ल्ड लेवल पे है, तो बहुत खुशी होती है। हाल ही में भोजपुरी सिंगापुर तक पहुंच गया है अवार्ड जो यहाँ होता था। कितने प्राउड की बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, कितने प्राउड की बात है? बहुत प्राउड की बात है कि बिल्कुल, और उसमें अब बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी जो हिंदी से जुड़े हुए हैं वो लोग भी अब शिरकत कर रहे हैं हमारे भोजपुरी अवार्ड फंक्शन में। बहुत गर्व होता है। सूत्रों से खबरें आ रही कि आपका गाना यहाँ पे नॉमिनेशन में है। यस बिल्कुल, मैं इसलिए एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। संघर्ष फिल्म है, उसमें मैंने जो सोहर गाया है वो नॉमिनेट हुआ है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या है उस हाँ, राजा जनक के अंगना सोहर होए मोरे अंगना, ऐसे कुछ है, लेकिन लाइन याद नहीं है, लेकिन यही है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं मौजूद हूँ भोजपुरी के अवार्ड फंक्शन में और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन सिंगर जिन्हें कैसे मैं तो लोग जो हैं हमेशा ही आपको अपनी आवाज़ और आ गए आवाज़ के थ्रू ये बताइए कि आप अटलांटा जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका यहाँ पे। कितने एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए, देखने के लिए, अवार्ड देखने के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे कि 14वां अवार्ड शो यहाँ होने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं विनोद जी को ढेर सारे बधाइयाँ देना चाहूँगी। ये 14 नंबर साल है उनकी, एंड बहुत अच्छी बात है, हर साल वो ये अवार्ड फंक्शन करते आ रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एंड आई विश गुड लक टू हिम। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे अटलांटा जी? ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ से चल के सिंगापुर तक पहुँच गया, सिंगापुर में अभी अवार्ड बड़े पैमाने। यस, डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, और इंटरनेशनल लेवल में भोजपुरी नॉट ओनली अवार्ड, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होती है, और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस सुपरस्टार्स हैं, एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ दैम। थैंक यू। कैसे देखती हैं ज्योतिष आचार्य की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री का ब्राइट फ्यूचर कितना ब्राइट है? डेफिनेटली एज ए ज्योतिष नहीं कहना चाहूँगी, बट एज ए ऑडियंस मैं कहना चाहूँगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारी खूबसूरत, बहुत सारी टैलेंटेड मूवीज़ बन रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बिग बजट की बड़ी मूवीज़ बन रहे हैं, और जिसे हम खुद कंपेयर करना चाहेंगे साउथ मूवी के साथ। बहुत अच्छी बात है ये, और आगे बहुत ज़्यादा तरक्की भोजपुरी इंडस्ट्री की 1000% होने वाली है।
मुझे तो फ़िलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है, मैं जस्ट आई हूँ बिकॉज विनोद जी को मैं हमेशा से सपोर्ट करती हुई आ रही हूँ और आई लव भोजपुरी इंडस्ट्री, आई एम ए फ़ैन ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। सो मैं जस्ट अभी यहाँ पे हूँ, उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी फ़िलहाल नहीं है। थैंक यू। पाइपलाइन में कुछ है जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहे, क्या बोल रहे हैं आप? कोई चीज़ें हैं जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? ओके, डेफिनेटली अभी आपको एक गरम न्यूज़ दे रही हूँ मैं, दबंग 3 आ रही है। दबंग 3 मूवी की डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट ने किया होगा। दबंग वर्ड में डबल जी यूज़ किया गया है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी गलती हुई है। दबंग के साथ 3 इंक्लूडेड है, पावर ऑफ गुरु एंड डी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पावर ऑफ राहु, जिन्होंने भी किया वहाँ पे एक छोटी सी फिर से मिस्टेक हुई है। सो दबंग 3 अभी एवरेज वाली मूवी होने वाली है, लाइक रेस 3। दबंग 3 विल गो विथ ओनली 75% टू मैक्सिमम 80% वोटिंग ओनली। या थैंक यू। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। 14वां साल मनाने जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री, कितने एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए और क्या कुछ कहना चाहिए इस इंडस्ट्री को लेकर और आज के अवार्ड को लेकर? मैं हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ, खासकर विनोद जी के इस अवार्ड शो के लिए, क्योंकि लगातार किसी भी स्थिति में इस शो को करने में पीछे नहीं हटते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि 14वां साल ये कंप्लीट हो रहा है, तो सबसे पहले तो विनोद जी बधाई के पात्र हैं। और आप इसी तरीके से भोजपुरी को प्रमोट करते रहिए, भोजपुरी इंडस्ट्री को प्रमोट करते रहे हैं हमेशा से, इस बार भी। और 15वें साल के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं अग्रिम। भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ से चलकर सिंगापुर तक पहुँच गया, कितने प्राउड की बात है? इससे पहले भी हमारी इंडस्ट्री के अवार्ड शोज़ हुए हैं। खुशी तो होती है और निसंदेह इस खुशी में इस परिवार का हिस्सा होना बहुत ही सुखद अनुभव देता है, बहुत सुख का आभास कराता है। हम बस मेहनत करते रहें, फिर सिंगापुर क्या उसके बाद भी और जितनी दुनिया है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि कुछ अवार्ड भी नॉमिनेशन में आपका नाम गया है, क्या है थोड़ा सा रिवील करना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा वैसे अवार्ड को लेके बेचैन नहीं रहता। मिल जाए तो ठीक है, ना मिला तो और ठीक है। क्योंकि मिल जाता है तो अच्छे काम में अच्छे काम का जब फल मिलता है तो डबल ऊर्जा के साथ कलाकार काम करता है। लेकिन अगर ना मिले तो फिर हम कुछ कमी जो रह गई है उसको पूरे करने के लिए काम करता हूँ। ये मेरा मेथड है, ये मेरी थॉट है। चलते चलते आखिरी सवाल संजय महानंदा, अपने व्यूअर से कुछ क्या कहना चाहेंगे पाइपलाइन में जो आने वाली फिल्में हैं उसके बारे में? बहुत सारी फिल्में हैं, याद रहता नहीं है, जो कर चुका हूँ उसको भूल जाता हूँ, और जो आने वाला है उसको, जैसे कि 2-3 फिल्में याद है। आए हम बाराती बारात लेके, विनोद जी के साथ वो फिल्म करने वाला हूँ मैं, हो गई है कंप्लीट। और रोमियो राजा कंप्लीट हुई है मेरी। और अभी विवाह फिल्म मेरी बहुत सुपरहिट रही है, बहुत पसंद किया गया है। चिंटू भाई के साथ लगातार अभी फिल्म कर रहा हूँ, विनोद जी के साथ है, और भी इंडस्ट्री के जो न्यू कमर्स हैं उनके साथ कर रहा हूँ। धीरे धीरे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी दर्शकों को पता चलता रहेगा मेरी आने वाली फिल्मों के बारे में। तो आप सभी भोजपुरी के दर्शकों को, हमें पसंद करने वाले, हमें प्यार करने वाले दर्शकों को मैं संजय महानंद आप सब हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हर हर महादेव। थैंक यू। मैं तो अवार्ड शो के लिए एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है और मैं आज परफॉर्म कर रही हूँ, तो एक्साइटेड हूँ। देखिए, भोजपुरी एक अपर लेवल पे जा रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वैसे शोज़ के मैं पार्ट नहीं रहती हूँ तो वो बुरा होता है, वो मुझे तकलीफ़ होती है कि इंडस्ट्री में होके मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। बट ठीक है, जो लोग भी करते हैं और जो लोग भी जाते हैं उन लोग के लिए हमेशा बेस्ट विशेज़ है। अच्छे से कीजिए, अच्छे से मस्त रहिए। अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सूत्रों से जानकारी मिली है? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे कुछ मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, तो मैं खुश हूँ। क्या कुछ पाइपलाइन में है? पाइपलाइन में फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ सलाइन चल रहा है क्योंकि मैं मलेरिया पेशेंट हूँ फ़िलहाल। तो आज शो हो जाए बस और घर चली जाऊँ अच्छे से, सही सलामत, बस वही दुआ कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे आप?
बहुत अच्छा हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। 14वां अवार्ड है और 214वां अवार्ड भी हो जाए, यही मेरी कामना है, यही मेरी चाहत है। विनोद गुप्ता जी ने वो श्रृंखला शुरू किया है। विनोद गुप्ता जी ने वो गंगोत्री निकाली है, जिसकी बहाव इतनी तेज़ हो गई कि उससे कई नदियाँ प्रफुल्लित हो गई, कई नदियाँ फूट गईं और सब लोग आज देश से लेकर के विदेश तक अवार्ड समारोह का आनंद ले रहे हैं। बस यही तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भोजपुरी को सम्मान दिलाने में एक बहुत ही अहम और मजबूत कदम उठाया है। विनोद गुप्ता जी पहली बार भोजपुरी अवार्ड शुरू किए थे, आज डेट में कई अवार्ड समारोह हो रहा है, गर्व की बात है। निश्चित गर्व की बात है। मैंने बोला ना कि विनोद गुप्ता जी ने वो गंगोत्री से गंगा निकाली है, जिससे कई नदियाँ फूट चुकी हैं, कई नदियाँ इसमें अपना रास्ता ढूंढ चुकी हैं और सारी नदियाँ जाकर के भोजपुरी के सम्मान के सागर में गोते लगा रही हैं। चाहे अभय सिन्हा जी हिंदुस्तान से लेकर के विदेशों तक पहुँच गए, सब लोग अपने अपने तरीके से अपने तरह से भोजपुरी का सम्मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चाहे वो सबरंग अवार्ड हो, चाहे वो हमारे विकास सिंह जी का अवार्ड हो, सब अवार्ड का एक बड़ा महत्व होता है। अवार्ड हमारे कलाकारों के लिए, हमारे सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा पुरस्कार है जो हमारी मेहनत का फल होता है और सबको पुरस्कृत करने में इन तमाम लोगों का जो योगदान है उसके लिए सूत्रधार विनोद गुप्ता जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देश में हमेशा विलेन के लिए अवार्ड दिया जाता है, इस बार कुछ खास है? नहीं, अभी मैं पिछली बार तो कोई विलेन था नहीं और मैं नॉमिनेशन में हूँ, चरित्र अभिनेता के नॉमिनेशन में हूँ और मैं अगर चाहूँगा कि मिले तो चरित्र अभिनेता में मिले। और ये तो मैंने बोला ना कि हमारे कर्मों का फल है, जो अच्छे कर्म किए हैं तो पुरस्कार स्वरूप मिलेगा और नहीं है अगर अच्छे कर्म करेंगे तो तिरस्कार न सही लेकिन पुरस्कार भी नहीं मिलेगा। बहुत धन्यवाद जानकारी। थैंक यू। गुरुजी पांडे अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ में और शो पर और कितने एक्साइटेड और कितने तैयार हो गए हैं ड्रेस वगैरह के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो विनोद जी को बहुत बहुत बधाई। आज उनके अवार्ड शो ने भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स ने 14 साल पूरे कर लिए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अवार्ड्स की परंपरा विनोद जी ने ही स्टार्ट की थी, जिसको आज 14 साल हो गए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद जी को। और ओबियसली आप रेड कार्पेट के लिए और आप अवार्ड्स के लिए रेडी होते हैं तो कुछ डिफरेंट करना रहता है, कुछ अलग। तो आज मैंने ये मरून स्लिट वाला गाउन पहना है, जो आप लोगों को होपफुली अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू। इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ से आज सिंगापुर का बन चुका है जी, प्राउड की बात है। बहुत ज़्यादा। मैंने पहले ही बोला कि विनोद जी का एक छोटा सा जो प्रयास उन्होंने आज से 14 साल पहले स्टार्ट किया था, आज उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। आज हमारी इंडस्ट्री में कई सारे अवार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी अवार्ड्स होते हैं, तो इसका क्रेडिट किसी एक को जाता है जो है विनोद जी। जानना चाहेंगे आपसे कि से जानकारी आ रही है कि कुछ अवार्ड क्या मिल रहा है, अवार्ड किस कैटेगरी में मिल रहा है, क्या कुछ? इसकी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे लिए पूछेंगे तो मैं नॉमिनेटेड हूँ नागराज फिल्म के लिए फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। थैंक यू। बिल्कुल, मेरे दर्शक मेरी काफ़ी सारी फिल्में हैं जो लाइनअप हैं जो देख सकते हैं, जिनमें से है कुंभ, प्यार काहे बनाया राम ने, हथकड़ी, शक्ति, ये सारी फिल्में हैं जो रिलीजिंग के लिए हैं। तैयारी की है आपने, कितने घंटे लगे तैयार होने के लिए, ड्रेस वगैरह के बारे में? हाँ, रेडी होने के लिए तो टाइम लगता ही है। हम एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस को तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो आई थिंक मुझे 2-3 घंटे लगे होंगे रेडी होने के लिए। थैंक यू।
चैनल को देख रहे हैं सभी लोगों को सादर प्रणाम है मेरा। और बहुत खुशी मिल रही, बहुत अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2019 यहाँ पे हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे विनोद गुप्ता भैया को, कि जिन्होंने 14 साल से निरंतर ये शो को आगे बढ़ाते हैं, अवार्ड को सभी कलाकारों में वितरित करते हैं, कलाकारों का मनोबल बढ़ाते हैं, एक उम्मीद जगती है कि नहीं हम अगले साल और अच्छा करेंगे तो और अवार्ड मिलेगा। तो बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज इतना बड़ा हो गया है, जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, और साथ ही सिंगापुर में भी ये शो हुआ और बड़ा राजस्थान में अच्छा भी नाम होगा, और कितना प्राउड फील करते हैं पार्ट ऑफ द भोजपुरी इंडस्ट्री आप होने के कारण। हम तो महादेव से हमेशा मनाते हैं भैया कि हमारी भोजपुरी ऐसी ऊंचाई पर रहे कि वहाँ कोई देख ना सके। और आज सिंगापुर में हो रहा है, कल अमेरिका में हो, परसों साउथ अफ्रीका में हो, स्विट्जरलैंड में, दुनिया का पूरे वर्ल्ड में भोजपुरी छा जाए। हम तो महादेव से ही मनाते हैं, क्यों कि हमारी भोजपुरी हमारी मातृभाषा, हमने के माई के भाषा, हमने के घर के भाषा, तो भोजपुरी इतना आगे बढ़े कि जहाँ तक लोग सोच ना सकें। सर ये भी जानना चाहेंगे कि सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि कुछ अवार्ड नॉमिनेशन में आपका नाम है, किसके लिए कुछ रिवील करना चाहेंगे दर्शकों? अब ये तो अंदर जाने के बाद अंदर जाएंगे और एक्साइटेड भी हैं, अच्छा भी लग रहा है। और अगर महादेव चाहेंगे तो अवार्ड मिलेगा। हमारा अवार्ड हमारे लिए, हमारे जो गाने पॉपुलर हो रहे हैं 125 मिलियन, 130 मिलियन, 100 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन, तो हमारा अवार्ड वही है। और सबसे बड़ी बात है कि दर्शकों का प्यार आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हम खुश हैं अपनी लाइफ में। सर ये भी जानना चाहेंगे चलते चलते कि क्या कुछ लाइफ देखें, दर्शक कब देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे? हाँ, अभी 2020 में स्टार्टिंग में ही हमारी फिल्म विनाशक रिलीज हो रही है। डेट आप लोगों को 1-2 दिन में मतलब उसका बता दिया जाएगा। और अभी सुहागन का शूट चल रहा है, जिसके निर्माता हैं बंटी शेख जी, और नवीन प्रकाश गोरा जी के बैनर से फिल्म बन रही है। संजीव भैया उसके, संजीव बहरूपी जी उसके डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और अच्छा लग रहा है कि बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सफर चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे, दर्शक सुनना चाहते हैं थ्रेसरवा क्या है वो गाना? थ्रेसर, अरे कि कैसे छानी पूड़ी रोज रोटियां बेलाई, कैसे छानी पूड़ी रोज रोटियां बेलाई, धन बेला ना हिलाई, धन बेला ना हिलाई। तो पत्नी कहती कि रात भर सैया हमर बड़े टेम्परेचर, रात भर सैया हमर बड़े टेम्परेचर, तू धरावेला थ्रेसर, तू धरावेला थ्रेसर। थैंक यू भैया, थैंक यू।
शुभकामना देना चाहूँगा हमारे विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने ये शुरुआत किया था। भोजपुरी में अवार्ड नहीं होते थे, फिल्में बनती थी पर अवार्ड मिलता नहीं था। विनोद गुप्ता जी ने 2005 में इसकी शुरुआत किया और तब से ये चलता आ रहा है और ये 2019 में 14वां साल है। तो इतने लंबे सफ़र के लिए मैं बहुत शुभकामना देता हूँ विनोद गुप्ता जी को, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को, कि एक जो शुरुआत हुई थी उसको आप लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद देके यहाँ तक पहुँचाया है। जहाँ तक अंदर जाने की बात है तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि हर साल कुछ फिल्में ऐसी मुझे मिल ही जाती है जिसमें मुझे बहुत कुछ करने को मिलता है। तो इस साल भी जो मेरी फिल्में आई, बॉर्डर आई, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 आई, तो ऐसी कई फिल्में आई जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा भी है कि इन फिल्मों को कुछ न कुछ अवार्ड तो मिलेगा ही। अमरपाली जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कितने एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए, और 14वां साल मना रहा है ये भोजपुरी इंडस्ट्री अवार्ड को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली मैं हर बार यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश, बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से आ रही हूँ इस अवार्ड शो में, और 5वां साल मेरी कोई ना कोई फिल्म यहाँ पर इनफैक्ट हर अवार्ड शो में नॉमिनेटेड रही है। तो मैं अपने नॉमिनेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द अवार्ड शो। दिनेश जी, कितने बड़े प्राउड की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी हाल ही में सिंगापुर में हुआ, वहाँ पे भी जी ओपनिंग मिली। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सच में ऐसे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जो लोग निस्वार्थ भाव से हमारे भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं और दुनिया में हर जगह उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में जहां भी भोजपुरी भाषी हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, पर हमारे चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत अपने आप को लकी मानते हैं। अमरपाली जी, आपका ओपिनियन है इस पर जो सिंगापुर में अभी हुआ वहाँ पे? जी, एक्चुअली हम लोग सच्ची में बहुत भाग्यशाली हैं। हम जहाँ भी जाते हैं दुनिया में, जिस भी कोने में हम गए हैं कभी भी, हमें हमेशा भोजपुरी भाषी लोग मिले हैं। उन्होंने बहुत प्यार से वेलकम किया है हमको, तो बहुत अच्छा लगता है। हर बार लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ये देखने को मिलता है। और प्लस अपने आप में एक एक्साइटमेंट होती है अवार्ड्स की, क्योंकि आपने साल भर जो काम किया है उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला होता है। तो वो एक्साइटमेंट हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट अवार्ड के लिए। तो मेरा भी एक्साइटमेंट लेवल फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है, और आप लोग अभी जब छोड़ेंगे तो सीधा अंदर भागूंगी मैं। सबके परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, मैं देखना चाह रही हूँ। दिनेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिनेश जी को ये मिलने वाला है अवार्ड। मुझे लगता है कि जिस तरह की फिल्में मैं करता हूँ मुझे भी बड़ी उम्मीद होती है। मैं जिन फिल्मों के लिए नॉमिनेटेड, चाहे सिंगापुर में था, चाहे यहाँ हूँ या किसी अवार्ड में होता हूँ, मुझे पता होता है कि वो फिल्म मैंने कितनी मेहनत से किया है। तो यहाँ भी मैं बॉर्डर के लिए और एक फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के लिए नॉमिनेटेड हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों फिल्म में से किसी न किसी फिल्म को पक्का अवार्ड मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में इस साल की ऐसी फिल्में थी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में जहाँ भी भोजपुरी भाषी हैं वहाँ तक डंका बजाया और सबके दिलों पे राज किया। आज जब मैं देखता हूँ कि कोई फिल्म हम जब करते हैं और पूरी दुनिया में उसको 10 करोड़ 15 करोड़ लोग देखते हैं और उनके जब कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं तो दिल ऐसे ही गदगद हो जाता है। असली इनाम और अवार्ड तो वहीं मिल जाता है जब ऑडियंस दे देती है। अब फिर एक इंडस्ट्री के द्वारा जब कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो भी बहुत मतलब खुशी दिलाता है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं बहुत भाग्यशाली होऊंगा। आप गेस करेंगे अमरपाली जी किसको अवार्ड मिलने जा रहा है? बॉर्डर को मिलने जा रहा है या निरहुआ हिंदुस्तानी 3 को मिलने जा रहा है? एक्चुअली आप बोल रहे हैं कि ये बताइए कि आपका बड़ा बेटा अच्छा है कि छोटा बेटा अच्छा है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। दोनों मेरी ही फिल्में हैं और दोनों बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर्स की फिल्म है और दोनों में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। सो आई एम श्योर जिसको भी मिलेगा मैं बहुत खुश होंगी। दोनों फिल्मों को मिल जाए तो भी मैं बहुत खुश होंगी। आई एम जस्ट होपिंग कि अच्छी डिजर्विंग फिल्म का अवार्ड मिले। दिनेश जी, आखिरी सवाल चलते चलते कुछ पाइपलाइन में जो फिल्में हैं जी, आने वाली जो फिल्में हैं उसमें मुकद्दर का सिकंदर है, उसके बाद एक फिल्म और बन के तैयार है हम लोगों की, ठीक है, और एक और फिल्म है
जिसकी अभी हम लोगों ने शूटिंग कंप्लीट किया, निरहुआ द लीडर। उसके बाद अभी एक लंदन में हम लोगों ने अभी शूटिंग कंप्लीट की है, दुल्हा हिंदुस्तानी। तो ये फिल्में जो है वो बन के तैयार है। रोमियो राजा भी बन के तैयार है, उसके मुझे लगता है एक आध गाना ही बचा है, अभी हो जाएगा। तो ये सारी फिल्में हैं जो बन के तैयार है आने के लिए। अमरपाल जी, आप क्या कहना चाहिए? 50 से ज़्यादा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप लोगों की जोड़ी 50 से ज़्यादा नहीं 25 ही की है, पर भगवान करे ऐसा भी हो। पर अभी 5 साल ही हुए, 25 बहुत है। हाँ, 5 साल में 25 बहुत है। तो आई एम जस्ट मैं हमेशा हमने कितनी भी फिल्में साथ में की हो, हम लोग हमेशा अलग अलग स्क्रिप्ट पर काम करते हैं और हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई नई स्टोरीज़ पर काम करते रहते हैं। तो आगे भी जो फिल्में लाइंड अप है वो बहुत ही डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म है। एजुकेशन माफिया के ऊपर एक फिल्म है, एक कॉमन लड़का जो किसी अपने समाज के कुछ तत्वों से परेशान होकर जैसे आगे बढ़ता है, उसकी कहानी है निरहुआ द लीडर। सो बहुत सारी अलग अलग फ्लेवर्स की फिल्में हम करते हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ देम। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नया न्यू ईयर के लिए विश करिए आपने। जी, आप सभी दर्शकों को, मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और मैं आम्रपाली दुबे, हम दोनों की तरफ से आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आज एक बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मुझे मिला है। सबसे पहले तो इसकी खुशी में ज़ाहिर करना सब पर दिखाना चाहूँगा पहले कि कितना खुश हूँ मैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने लिया था 18 में और इस बार 19 में भी लिया और 20 में भी लेना चाहता हूँ मैं, ताकि मेरी हैट्रिक पूरी हो। और ये मेरे मित्र हैं मिस्टर जीत सिंह, ये भी एक कोरियोग्राफर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती और 5-6 NGO भी चलाते हैं। और आजकल हम लोग अपने गुड कॉज के लिए, अपने कोरियोग्राफर एसोसिएशन के लिए भी हम लोग बहुत वक्त दे रहे हैं। ये जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं उसमें और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और अब आता हूँ मैं अवार्ड के ऊपर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विनोद जी का, विनोद गुप्ता जी, जिन्होंने 14 साल से ये कलेजा रखा और इस अवार्ड शो को करते रहे और आज भी कर रहे हैं और उसको सक्सेस पा रहे हैं। उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि वो आगे भी ऐसे ही शो करते रहें। और बाकी मैं भोजपुरी आर्टिस्ट, टेक्नीशियन और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के विनोद जी को सपोर्ट करें, क्योंकि ये सबसे पहला अवार्ड भोजपुरी का है जो शुरू किया गया था। तो विनोद जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ से निकलकर सिंगापुर तक पहुँच चुकी है, सिंगापुर और वहाँ पे भी पर ओपनिंग मिली है, अच्छा साथ मिला है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, शो की इतने बड़े तादाद में पहुँच चुका है, कैसे देखते हैं कि देखिए, मैं तो कहूँगा कि सबसे पहला बच्चा तो यही था भोजपुरी का अवार्ड शो जो किया। इसके बाद बहुत बड़े बड़े कंधों ने, मतलब अभय सिन्हा जी, मैं उनको एक बहुत बड़ा फाउंडर मैं समझ सकता हूँ भोजपुरी सिनेमा के, जिन्होंने ये शो सिंगापुर, लंदन, दुबई, मतलब उन्होंने इसको 4 चांद लगा दिए। और सबकी अपनी हिम्मत होती है और अभय जी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत है और हर कोई आज उनके साथ काम करना चाहता है और मैं भी चाहता हूँ और मैं काम कर चुका हूँ उनके साथ। बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं वो और सबको जो चाहिए शूटिंग के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी कुछ देते हैं वो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भोजपुरी को भोजपुरी की तरह नहीं बनाते, उसमें जो भी लोकेशंस रिक्वायर्ड है। अभी उन्होंने लंदन में 3 फिल्में की हैं और सिंगापुर में शो किया अपना उन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है। और भोजपुरी अब बढ़ रही है, काफ़ी ग्रोथ कर चुकी है, क्योंकि मैं तो बोलूँगा कि मैं भोजपुरी में जब से आया हूँ मैंने एक नया कुछ देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ हूँ और मेरे गानों में आपको कभी वल्गैरिटी नहीं दिखेगी। और मैं
एक साफ़ सुथरा और एक बहुत अच्छा धतिंग डांस मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ जो लोगों को पसंद आता है, जिसका ये प्रमाण है। वही उसी पे आता हूँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि किस गाने के लिए अवार्ड दिया गया है? मुझे दीवानापन के लिए अवार्ड मिला है ये, जिसके डायरेक्टर हैं सूरज जी और उसके प्रोड्यूसर हैं संजय गुप्ता और खेसारी जी और काजल जी उसके हीरो हीरोइन हैं। और मैं जिनकी बात कर रहा था, जिनके हिम्मत की दाद दे रहा था, वो मेरे सामने खड़े हैं, जो 14 साल से इतना बड़ा कलेजा लेकर ये शूटिंग कर रहे हैं। अपना ये शो हर साल करते हैं, आंधी आ गया, तूफान आ गया इनके शो में, लेकिन 1 महीने बाद फिर ये खड़े हुए, फिर इन्होंने वो शो किया। तो ये मेरे हिसाब से ये पहला बच्चा है भोजपुरी अवार्ड का जो इन्होंने पैदा किया, और मैं इनके लिए इसको धन्यवाद करना चाहूँगा। आगे बाहर आके चालीसा विनोद गुप्ता चालीसा पढ़ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे? मैं पूरी इंडस्ट्री के लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे प्रयास को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो मैं एक ईमानदारी से मेहनत के साथ डेडिकेशन के साथ इस प्रयास को लेके चल रहा हूँ। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ नाखुश होते हैं, जो सेल्फिश हैं वो नाखुश होते हैं, जो सेल्फिश नहीं है वो खुश होते हैं। अब क्या कर सकता हूँ। अब 40 देर पहले मैंने यही विनोद जी के पीठ के पीछे कहा कि सारे ही टेक्नीशियन, सारे ही आर्टिस्ट, सारे ही प्रोड्यूसर, सारे ही डायरेक्टर, सबसे मेरी ये तहे दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने भी शायद आज 17 साल से मैं भोजपुरी कर रहा हूँ, और विनोद जी को सपोर्ट करें ताकि ये अवार्ड और बढ़ चढ़ के ऊपर आवे। थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही मेहनती कोरियोग्राफर में से एक कोरियोग्राफर रिकी जी हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में गाना कोरियोग्राफ करते हैं जो लोग देख नहीं पाते। असल में लोग ये देखते हैं कि गाना कैसा है। इनका दोनों तरीके का जो आउटपुट है, शॉर्ट टाइम में बेस्ट आउटपुट वो रिकी जी देते हैं। और हमारे कोरियोग्राफर यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो यूनियन में बड़े से बड़े कोरियोग्राफर्स हैं, उस यूनियन में ये आज योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो आज अवार्ड मिला है और क्या कुछ होने वाला है इसके बाद? अब तो जैसे इनको अवार्ड जैसे ही मिला है, लोगों ने सुनना स्टार्ट किया, तो इनके साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं, जो पार्टी वाली बातें आती है दोस्तों में, वो बहुत बड़ी पार्टी जीत की बात काटूंगा मैं थोड़ा सा। जीत ने हमारे एसोसिएशन के ग्रुप पे डाल दिया है कि मुझे अवार्ड मिला है, और सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज जो है मेरे गुरु गणेश आचार्य जी का आया है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो बहुत कम तारीफ करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट और हमारे जीएस भी हैं, और हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर सागर दास, उन्होंने भी कांग्रेस किया है, टीम ने किया है बेसिकली। बहुत खुश है सब लोग मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं अक्सर इस अवार्ड में शामिल होती हूँ और अपना परफॉर्मेंस देती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब है ये अवार्ड, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरुआत किया था, उसके बाद जो कोई पहला अवार्ड आया था तो ये भोजपुरी अवार्ड्स ही आया था। तो एक बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हैं इससे, और विनोद गुप्ता जी ने इसको बरकरार रखा है, उसके लिए तहे दिल से उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जब से शुरुआत हुआ कहीं ना कहीं आप तब से जुड़ी हुई है इस बात से, क्या जो एक छोटा सा पौधा जो बन चुका है, इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज के माध्यम से। देखिए, योगदान पता नहीं मेरा कितना है, बस मैंने काम किया है, और सच मानो तो
इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि हमेशा अक्सर काम दिया है और अवार्ड जो होता है वो अक्सर एक आर्टिस्ट को सम्मान दिलाता है और ये जिम्मेदारी देता है कि आप आगे और अच्छा काम करें। और ये भोजपुरी अवार्ड्स जो हैं इसने हमेशा सम्मान दिया है, हर कलाकार को दिया है, हर टेक्नीशियन को दिया है और एक जिम्मेदारी बढ़ाई है। जैसे अभी तो अवार्ड मिला नहीं है, अगर अवार्ड मिलेगा तो मैं और मेहनत करूँगी, आने वाले साल में भी अवार्ड पाऊँ। तो एक एक आगे आने वाला स्टेप होता है ये। आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि सबसे ज़्यादा जिम करती हैं, पतली हो गई हैं और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करती हैं। तो ये आरोप कैसे हो गया सोशल मीडिया? एक्चुअली मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वहाँ से। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं पर्सनली, जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे साथ जुड़े हैं, वो लोगों में कमाल की एनर्जी है और वो लोग मुझे कमाल का मोटिवेशन देते हैं जो मेरे आसपास के लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं अपनी हर एक्टिविटीज़ को और जैसे जिम की जहाँ तक बात है, ऑफ कोर्स मैं जिम की फ़ोटो ज़्यादा पोस्ट करती हूँ। पिछले 16 साल से जिम से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है कभी भी, तो अभी चूँकि वास्ता हो गया है तो मैं दिखाती हूँ क्या वास्ता हो गया है, देखो देखो देखो। तो दैट्स वाई मैं जिम की फ़ोटो ज़्यादा डालती हूँ। ही इज़ एक्सीलेंट, बहुत हिम्मत है उनमें, बहुत जज्बा है उनमें कि वो हम सबको झेल लेते हैं और हर साल अवार्ड करते हैं। मैं हमेशा चाहूँगी कि वो अक्सर ऐसे ही अवार्ड्स करते रहें। जब मैं 50 साल की हो जाऊँ तो मुझे बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हीं के थ्रू मिले, मैं यही चाहूँगी। आपकी जो पिछले साल की चर्चित फिल्म रही पारिवारिक फिल्म सखी कबिया, वो फिल्म में नॉमिनेट हुई, क्या कहना चाहिए? मैं नॉमिनेट हूँ बट पता नहीं मुझे अवार्ड मिलेगा कि नहीं, लेकिन वो फिल्म बहुत खूबसूरत है। अवार्ड मिले या ना मिले, उस फिल्म की कहानी और आज की जनरेशन में मैं बहुत टाइम से कुछ अलग तरह की फिल्में कर रही हूँ, तो सखी की बिया उन्हीं में से एक है। तो सखी की बिया की पूरी टीम को क्या कहना चाहिए? मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगी। अगर अवार्ड नहीं भी मिलता है तो हमने बहुत अच्छा काम किया है, वही हमारा रिवॉर्ड है। आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में? मेरी आने वाली फिल्में हैं अभी पंचाली, लेडी सिंघम और अभी मैं हिंदी में काफ़ी कुछ करने जा रही हूँ, जो न्यूज़ आएगी बहुत जल्दी। कल से मेरा पहला दिन है, मेरी बॉलीवुड में एंट्री होने जा रही है और लॉन्चिंग कह सकते हैं आप वहाँ पे। बोरा ब्रोस के थ्रू एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस ने मुझे साइन किया है, तो कल मेरा पहला दिन है, तो आने वाले दिन में आप लोगों को न्यूज़ मिलेगी। रानी एक गाने के साथ परफॉर्मेंस बिग बॉस में पहुंची थी, आगे का बिग बॉस में जाने का प्लान है? जाएंगे, पक्का जाएंगे। अगर आगे मुझे ऑफ़र आता है तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी और बहुत कमाल करके आऊँगी। कितना एंटरटेनिंग था इस बार बिग बॉस? एंटरटेनिंग तो है बिग बॉस, चूँकि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा फॉलो किया नहीं है बिग बॉस। जब खेसारी जी अंदर थे तभी देखती थी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं फ़ैन हूँ बिग बॉस की, तो देखा नहीं है बहुत ज़्यादा। और खतरों के खिलाड़ी और मिस करना चाहेंगे? खतरों के खिलाड़ी जैसे ही बिग बॉस ख़त्म होगा वैसे ही खतरों के खिलाड़ी टेलीकास्ट होगा और आप लोग देखेंगे वहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, कितना रोई हूँ, कितना चिल्लाई हूँ और कितने शौक के झटके लगे हैं मुझे। तो जब टेलीकास्ट होगा तब आप लोग देखेंगे। खतरों के खिलाड़ी में खतरों से खेलना कितना अच्छा लगा आपको? बहुत ही स्ट्रेसफुल शो है वो, आसान शो नहीं है और आसान लोग नहीं कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस साल के सीज़न में उन 11 लोगों में से मैं एक थी खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो अपने आप में ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या नहीं मिले, वो जब टेलीकास्ट होगा तो ही देखने में मज़ा आएगा। आगे भी इस तरह से खतरे मोल लेते रहेंगे आप? रोज़ तो खतरा मोलते यार, तुमको झेलती हूँ, इससे बड़ा खतरा क्या है? ये तो संजय को झेलती हूँ। तुम रिपोर्टर्स को झेलती हूँ, इससे बड़ा कोई खतरा है क्या? थैंक यू। हाँ पूछिए क्या? 14वें साल का भोजपुरी फिल्म अवार्ड आज संपन्न हुआ, क्या कहना चाहिए इस पे? देखिए, इस अवार्ड को 14 साल पूरा करना भी बहुत बड़ा एक टारगेट होता है और इसे विनोद गुप्ता जी ने बड़ी बखूबी से इसका परचम लहराया है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में इसका परचम लहराएगा भोजपुरी का। और यूजुअली जितने भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं वो कॉरपोरेट द्वारा किए जाते हैं और इतना बड़ा फंक्शन अकेला आदमी वन मैन शो कैन नॉट हैंडल। लेकिन इस अवार्ड को विनोद गुप्ता जी अकेले ही अपने दम पे पूरा कार्यक्रम को संचालन करते हैं।
ये एक बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस अवार्ड में, भोजपुरी अवार्ड में जितने लोगों को भी अवार्ड मिला है उन सबको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों से यही कहूँगा कि अगले साल फिर कोशिश करिएगा। ये अवार्ड अगले साल भी होगा, तब ये 14 साल वनवास पूरे कर चुके होगा और अपनी नई 15वें साल में पदार्पण करेगा। और इस अवार्ड के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट अवार्ड है जो टैलेंट के ऊपर दिया जाता है और इसका सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। इनका जूरी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ किसी भी तरह की कोई पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होती है। सबसे पहले तो मैं हृदय से बधाई देना चाहूँगा विनोद गुप्ता जी को। 14 साल कंटिन्यू नॉन स्टॉप भोजपुरी को सम्मान देने का कार्य किया उन्होंने। अगर मैं बुरा नहीं हूँ और मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है तो आई थिंक 1965 में भोजपुरी की पहली फिल्म आई थी। उसके 86 ईयर्स के बाद भोजपुरी को सम्मान देने का काम शुरू किया विनोद गुप्ता जी ने। ये और उन्होंने 14 साल कंटिन्यू इस अवार्ड को करने के बाद वन मैन शो की तरह और भोजपुरी को मान सम्मान इज्जत इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे दिया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। नागेश जी हैं, नागेश मिश्रा जी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और ये तब से जुड़े हुए हैं इस अवार्ड फंक्शन से, जब से ये अवार्ड हो रहा था तब से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर। एक पे हमारे साथ सबसे बड़ा मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इतने बड़े लीजेंड आर्टिस्ट सुरेंद्र पाल जी हैं, शिवम जी हैं और हालांकि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से दिल से लगाव है, जुड़ाव है। एक बड़ी सी बात कही पाल जी ने कि एक सिंगल एक आदमी ये लेकर के चला, इतना बड़ा काफिला लेकर चला, इतना बड़ा दुनिया लेकर चला और लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया, चलता रहा, 14 साल का सफ़र तय हो गया। तो इतनी इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी एक आशीर्वाद इसमें काम कर दिया और आपका सहयोग, आशीर्वाद सब कुछ है। और लोगों के बीच में आने का मजा कुछ और है। मिलते नहीं है मुझे। ये हमारी सुपरस्टार है। ये भी जैसे विनोद गुप्ता जी ने वन मैन शो की तरह ये अवार्ड किया है, इस लड़की भोजपुरी में भी इसने अकेले अपने दम पर फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों को सुपर डुपर हिट बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो एक इकलौती एक्ट्रेस है रानी चटर्जी। ये मेरा टैलेंट है कि आके फिर कंटेंट खुद के ऊपर ले लेना और अपना इंटरव्यू कहलाना ही ये मेरा टैलेंट है। महाभारत के द्रोणाचार्य डे 1 से जुड़े हुए हैं आज 14वें साल के साथ। बिल्कुल, और नो डाउट ये पर्सनली इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है, इसलिए तो मैं एक्चुअली ये शिवम मेरा दोस्त है, नागेश जी सब अपने ही हैं, इसलिए मैं बिंदास घुसा ही से। अच्छा किया आपने। लेकिन बहुत हमारे आपके आने से हमारी महफिल में 4 चांद लग गए, हमारे 4 चांद लगे। लगा दी, यहाँ भी लगा दिया आपने, स्टेज में तो लगाया था, यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। और ये जो मोबाइल वाला आइटम था सुपर, हाँ अच्छा आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर आती हूँ। जी नागेश जी बोलिए। जी आज तक लगातार जो है सर, ये महाभारत के द्रोणाचार्य नहीं है, ये भारत के एक इतिहास में एक ऐसे लीजेंड आर्टिस्ट हैं। इनका प्रेजेंस ही अपने आप, इनका बहुत सारा पर्सनल शूटिंग भी देखा मैंने, हमारे मित्र हैं और साथ में ये फिल्म इंडस्ट्री में जो है सुतवाई है। इन्होंने जो स्टेज पे जो उनका सम्मान हुआ है, उस सम्मान से बहुत ही बड़ी काबिलियत है इनकी, जो कि जी अगर बोला जाए तो ये आप गलत बोल रहे हैं। ये महाभारत के द्रोणाचार्य ऑन स्क्रीन होंगे पर हमारे भोजपुरी के विश्व पितामह हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ये भैया का प्यार है, ये भैया का आशीर्वाद हमारी शुभकामनाएं विनोद जी के साथ में, मैं हमारे सारे भोजपुरी समाज के साथ में। सब लोग ये चाहते हैं जैसे विश्व में भोजपुरी सब लोकल लैंग्वेज में जो सबसे बड़ी भाषा है और इस भाषा का प्रचार प्रसार इतना हो कि पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में हर जगह भोजपुरी का डंका बजे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। विनोद गुप्ता जी की बात की जाए तो उनके बारे में सर, विनोद गुप्ता जी के बारे में बोल चुका हूँ, लेकिन विनोद गुप्ता जी
अहमियत वैसी भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि सुरेंद्र पाल जी की है। जैसे द्रोणाचार्य के बदले भीष्म पितामह बोल दिया, तो उस तरह बोलूँगा कि अवार्ड की दुनिया में उन्होंने उनकी बुनियाद रखी, पायनियर है वो, उसको लोगों ने उसको विदेशों में बढ़ाया, लेकिन बुनियाद पायनियर वही है। और वो हमें शुभकामनाओं के साथ में उनके लिए जितने शब्द कहे जाएँ हमारे सबसे इस आपके माइक के मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया ऐसे प्रबल माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं जनता के साथ में। तो मेरी रिक्वेस्ट, मेरी गुजारिश यही है कि इनकी कंधे से कंधे मिला के आप इनको सहयोग करें, ताकि हर वर्ष भोजपुरी भाषा के जो अवार्ड का जो एक सिलसिला चलता रहा है और बड़े पैमाने पे, कई गुना बड़े के पैमाने पे जनता के बीच आवे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे विनोद गुप्ता जी के बारे में? भोजपुरी अवार्ड के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि विनोद गुप्ता जी ने भोजपुरी अवार्ड को एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है और भोजपुरी भाषा को एक बहुत सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यूजुअली लोग पहले ये कहा करते थे कि भोजपुरी सिर्फ एक डबल मीनिंग टाइप की फिल्में ही बनाया करता था, लेकिन जिस स्तर को आपने देखा है अभी आज अवार्ड फंक्शन में, उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है भोजपुरी सिनेमा, और उससे हमारा समाज बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है। और भोजपुरी समाज शिक्षित होना, भोजपुरी को आगे लेके जाना, भोजपुरी भाषा को आगे ले जाना, इसका पूरा श्रेय विनोद गुप्ता जी को ही जाता है।
सिमिलरिटी है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि मैं भी भोजपुरी हूँ। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा कि हम हूँ मैथिली या भोजपुरी दोनों बात बोलेला। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरीके से देखा गया है भोजपुरी के जो सिंगर्स हैं, आप कैसे उनको देखते हैं? क्योंकि आपकी आवाज़ मेलेडी आवाज़ है और कहीं ना कहीं यहाँ जो आवाज़ें चल रही हैं, दोनों में आप कुछ डिफरेंस भी देखते हैं सर? सागर जैसे स्वर्ग से सुंदर आपन समाज बा, सागर जैसे स्वर्ग से सुंदर आपन समाज बा, परदेश में भी देखा मुंबई में भी देखा भोजपुरियन के राज बा। क्या बात